हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज यहां पर क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एक लेक्चर हम ले रहे हैं जिसमें मैं आप सभी को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज डिस्कस कराने जा रहा हूं। और ये जितनी भी आइडेंटिटीज यहां पर कराऊंगा सभी बच्चे अपने अपनी कॉपीज में नोट जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये आइडेंटिटीज याद होंगी तभी आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर क्लास 10th का लेक्चर भी लिया जाता है। क्लास 10th का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोगों को, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं यहाँ पर। तो सभी बच्चे जिनको क्लास 10th पढ़नी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ ही साथ, राइट। और हो सके एक बार हमारी प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लें। चलिए भाई, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, मैं ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर करवाऊंगा, साथ साथ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज ही हमारा पहला लेक्चर है क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उसे हम पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं भाई। चलिए, सबसे पहली आइडेंटिटी आपको जो याद करनी है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से। चलिए, पहली आइडेंटिटी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है भाई, सबसे ईजी मानी जाती है, सबसे ईजी, आराम से कोई भी बच्चा याद कर सकता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, जिस ऑर्डर में मैं आपको लिखाऊंगा आप भी कोशिश करेंगे बिल्कुल सेम उसी ऑर्डर में लिखने की। कोई भी बच्चा, मैं पहले आपसे कह रहा हूं, यहां पर अपने मन से मत लिखना। जिस ऑर्डर में मैं आपको लिखाने जाऊंगा बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। सेकंड जो आइडेंटिटी है आप लोगों की वो क्या रहेगी, आ जाइए। तो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी इसी का a माइनस बी वाला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहां पर लगाना आपको माइनस। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, सब कुछ कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वेरी इजी, a प्लस बी a माइनस बी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद जो 4th नंबर की आइडेंटिटी रहेगी स्टूडेंट्स आप लोगों की, वो ये है कि आप यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब भी पता कर सकते हैं। जो कि कैसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर खाली b और प्लस 3a और ओनली b का स्क्वायर। यू कैन राइट इट ऑल्सो, इसको आप चाहो तो एक तरीके से और लिख सकते हो। ध्यान देना स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहां देखिए इन दोनों में 3a और b कॉमन है, ठीक है ना। 3a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, कॉमन दिख रहा 2a यहां पर है, ठीक है ना। 2a 1b, 1a 2b। तो मोस्ट मतलब मैक्सिमम कॉमन क्या है आपके पास, a और b और 3, जो कि आप दोनों में से निकाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा दोनों में से यही तो निकाल सकते हो, 3a और b। चलिए, तो जब 3 निकाल दिया है, 2a थे, 1a निकाल दिया है, 1b ये भी निकल गया, तो 1a यहां बचा था और ऐसे ही वहां पर एक b बचा होगा, देख सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बाय 5th वाला आ जाइए। इसको आप लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए, स्टार्टिंग माइनस की तो माइनस से चलते हुए जाना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब ये भी आनी चाहिए आप लोगों को बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं और कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और माइनस जब कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पर माइनस है, मैंने यहाँ से 3ab ले लिया, बाहर माइनस भी रखा हुआ है, 3ab भी ले लिया कॉमन दोनों में से। तो जब बाहर माइनस है और ब्रैकेट जैसी लगा दिया तो अंदर के साइन तो चेंज हो जाते हैं। ये तो हम बचपन से सीखते हुए आए हैं बच्चों, आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी है ना। आइए अगले आंटी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से भाई पढ़ लीजिए, रट लीजिए इसको। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर b का स्क्वायर सब लिखिए, लेकिन माइनस का a भी डाल दीजिए। देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब में पहले a प्लस b आ रहा है, फिर इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है और फिर दोनों साथ आ रहे हैं, ऐसे करके याद करिए। और a प्लस b वाले में जब ये दोनों साथ आएंगे तब इनके पीछे नेगेटिव लग जाएगा। आप कैसे याद कर सकते हैं, जब ये a b दोनों साथ में होंगे तब इनके पीछे नेगेटिव लगेगा प्लस वाले के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए। तो अब करते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वेरी सिंपल। आप इसको डाल सकते हैं a माइनस बी
चलिए अब यहाँ इसकी सीरीज में आप सब की सब यहीं पर ये माइनस का आएगा, बाकी अंदर जितने हैं वो सब प्लस हो जाएंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अंडरस्टैंड? चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट, ठीक है ना, जो हमारा अगली आइडेंटिटी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वंस अगेन इसको हम लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। समटाइम्स जो आइडेंटिटीज हैं आप लोगों की वो x और y के टर्म्स में भी लिखी होती हैं, तो आप चाहो तो उसको x और y, x, y एंड z इनके टर्म्स में भी इनको रीड कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो। समझ गए बच्चे सभी लोग? चलो भाई बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना आराम से हमने किया। चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन भी ले लेना आप लोग। अगली आ जाइए, नेक्स्ट आइडेंटिटी रहेगी हमारी 9th वाली, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझना आप सब बच्चे इसको। ठीक हो गया? चलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab एंड c, है ना, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, पहले इन तीनों का एडिशन कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। एडिशन करने के बाद हर किसी का स्क्वायर कर दीजिए आगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। उसके बाद तीनों एक बार में दो वेरिएबल्स को लीजिए एट अ टाइम, टेक 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम, ठीक है ना, a b b c एंड c, जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इतना अच्छा फॉर्मूला है भाई, देख लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है ना, लास्ट है, ठीक है, बट अभी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, बट आज के लिए अब मैं लास्ट आइडेंटिटी लिखूंगा एक, जिसको मैं कहता हूँ कंडीशनल आइडेंटिटी, विच इज कॉल्ड कंडीशनल। ये कंडीशन पर बेस्ड होंगी। वैसे आपकी 9 आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई हैं, एक लास्ट आइडेंटिटी जो है कंडीशनल आइडेंटिटी है। ये क्या कहती है, ध्यान सुनना, ये क्या कहती है, सपोज ध्यान सुनना है, अगर कहीं पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी, देखिए मैं एक सिंपल चीज लिख देता हूं, ये 0 कब होगा, ठीक है, देखिए कंडीशन आइडेंटिटी कहती है इफ, समझना, इसके लिए है, वो किसके लिए है, जो कंडीशनल आइडेंटिटी है वो इस वाले के लिए है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी वैल्यू निकालिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको अगर यहाँ 0 करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन से हम समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन की हेल्प से बहुत इजी समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही कि आप इसको लिख लो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपकी लेक्चर आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कब आने वाला है। चलिए, तो उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी वाले, ठीक हो गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो देन इसके बाद हम यही कहेंगे कि जो मेरा a क्यूब प्लस मेरा जो b क्यूब है और प्लस जो मेरा c क्यूब है, ठीक है ना, ये तीनों बराबर हो जाएंगे 3abc के, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना आप लोग, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल अगर मैं डालूं आपके लिए, देखिए कभी कभी कहता है कि इसको सॉल्व करिए, 2 का क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब, ऐसे, है ना, उसके बाद आपसे कहेगा प्लस इसको सॉल्व करिए, जैसे कि मैंने ये डाल दिया। चलिए, आपसे कह सकता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, आपसे कह सकता है कि इसको सॉल्व करिए विदाउट, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स, बिना क्यूब्स को फाइंड करे इससे सॉल्व करिए, मतलब आइडेंटिटी की हेल्प से। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है कुछ, है ना, इसकी वैल्यू निकालने में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc तभी हो पाएगा, ये 3 इंटू a इंटू बी सी, 3abc तभी हो पाएगा जब a b और c इन तीनों का सम 0 होगा, ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए बीच में पहले तो प्लस प्लस होने चाहिए, यहाँ मैंने प्लस लिख दिए, देखिए a प्लस ए बी प्लस, ये इसको इसके जैसा दिखने, ये इसके साथ दिखना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना, ये पहली चीज़ है इसके अंदर कि ये इसके जैसा दिखना चाहिए, यस दिख रहा है कि जहाँ पर a है वहाँ पर 2 है,
फिर क्यूब लगा हुआ है, देखिए फिर प्लस है फिर प्लस है, जहाँ पर बी है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ -3 है, फिर क्यूब है, फिर इसके बाद प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर सी है 1 और क्यूब। इसकी वैल्यू 3ABC तभी हो पाएगी जब इन तीनों का सम 0 होगा। मैं चेक करूंगा अगर 2 + -3 + 1, इफ इट इज 0 देन ये कितना आएगा +- 2 माइनस का 3 प्लस का 1, 2 - 3 - 1 + 1 ये कितना आएगा 0। अब ये 0 हो रहा है तो मैंने कंडीशनल आइडेंटिटी है मेरे पास, ये 0 है तो इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × -3 × 1 3ABC है ना। कितना आया 3 2 6 6 3 18 माइनस का 18 इसका आंसर होगा। आप चाहो तो फाइंड कर लेना, देखिए 2 2 4 2 8 है ना, 8 + 1 ये 9 हो जाएगा, उसके बाद 27 है ना, 8 9 - 27 माइनस का 18 आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड चलिए मैं बस इतनी ही क्लास लूँगा आज आप लोगों के लिए। तो ये क्लास 9th मैंने स्टार्ट कर दी है और आप बच्चे अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भी आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए तो मुझे बताना कैसी लगी आपको क्लास। तब तक के लिए सही बच्चे भाई ख्याल रखिए अपना, और एक बार इसको जरूर लिख लेना कॉपीज के अंदर, अपनी अपनी एक सेपरेट नोट कॉपी बना लेना जिसके अंदर सारे फॉर्मूलेज होने चाहिए। चलिए भाई तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सबसे तो सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।